श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज जो वैदिक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय अगर आप अपने जीवन में लगातार करते रहेंगे, आपकी समस्या के आधीन कोई भी ऐसा उपाय करेंगे तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा समय श्रद्धा और सबूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ जो उपाय है ना, वास्तु के ऐसे उपाय है, अगर हम घर के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर पाते तो उससे होने वाली हानि, जैसे सबसे पहले आज हम बात करेंगे धन हानि। अगर आपके जीवन में कोई भी कारणसर पैसे की किल्लत है, पैसा नहीं टिक रहा, पैसा आ रहा है पर पानी की तरह बहा जा रहा है, आपकी पेमेंट कहीं फंसी हुई है, बिजनेस नहीं अच्छा, जॉब के अंदर आपको अच्छी सैलरी नहीं है आपकी मेहनत के हिसाब से, तो आपको कोई भी प्रकार की धन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसा एक उपाय दिखाएंगे। जो उपाय आप करेंगे तो क्या पता आपकी धन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आप एफर्ट्स लगा रहे, मेहनत कर रहे, कर्म कर रहे, पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके टेस्ट वाला नहीं आ रहा, यानी आपको जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये उपाय भी साथ साथ कर लेंगे आपकी मेहनत के साथ, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ये उपाय क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले है, पैसों की तंगी से है परेशान, यानी कोई भी इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो, घर के अंदर उसका बिजनेस चल रहा हो, शॉप हो, बड़ी इंडस्ट्रीज हो, या फिर जॉब कर रहा हो, उसको अगर धन से परेशानी है तो यहाँ पे शास्त्र के जो उपाय है, ये उपाय में से एक उपाय है, वो अगर कर लेंगे तो उसको फायदा होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो शनिवार के दिन दही में 5 उड़द की दाल और चुटकी भर सिंदूर मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का एक कलश लेना है, उसके अंदर दही तो है, वो कलश को दही से भर देना है। 5 उड़द की दाल के एक वो बीज, यानी 5 उड़द की दाल डालनी है, और ये पीपल का जो वृक्ष होता है वो वृक्ष का ये उपाय है। फिर से उपाय रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो शनिवार के दिन दही में 5 उड़द की दाल और चुटकी भर सिंदूर, यानी सिंदूर का भी यहाँ उपयोग करना है, मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार तक करें, इससे आपको आर्थिक समस्याओं का से छुटकारा मिल सकता है। यानी आर्थिक जो कटौकटी है, चाहे बिजनेसमैन, जॉब, मैंने पहले ही कहा इंडस्ट्रीज वाले, कोई भी इंसान है, वो अगर आर्थिक परेशानी से जुझम रहे हैं, उनके जीवन के अंदर स्ट्रेस लेवल इतना है कि पैसे का ही उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये उपाय कर ले। बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो शनिवार के दिन दही में 5 उड़द की दाल और चुटकी भर सिंदूर मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार तक करें, इससे आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल उपाय है, करने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आगे है, हरी मूंग की दाल में घी और चीनी मिलाकर गाय को खिलाइए। ये भी उपाय आपके जीवन के अंदर बहुत ही फलदायक रहेगा। तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल ले और उसमें पानी में उबालकर उसमें घी और चीनी मिलाकर गाय को खिला दे। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बन रहती है। और अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी कर्ज लिया है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बता रखी है, कर्ज से संबंधित प्रॉब्लम है। अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही हो, टाइम से आप भर नहीं पा रहे, आप पे कोई कर्जा है, आप कर्ज के तले दबे हुए, तो आपको ये उपाय कर सकते हो। बुधवार के दिन का ये उपाय है, आपको मूंग की दाल लेनी है, आपकी यथाशक्ति के हिसाब से उसको गर्म पानी में उबालनी है, फिर उसमें थोड़ा घी और शक्कर डाल के बुधवार के दिन ही गाय को खिलानी है ठंडी करके। जिससे क्या है, गौ माता की पूजा अर्चना और उनके दर्शन करने से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि गौ माता के अंदर करोड़ों देवी देवताओं का वास है। गौ माता के मूत्र के अंदर भी इतनी पॉजिटिविटी एनर्जी है कि उससे भी आपकी सोच और आपकी ऊर्जा बदल सकती है। तो ये जो आप उपाय करेंगे, इससे आपको माँ लक्ष्मी रानी की कृपा प्राप्त होगी, आर्थिक संकट दूर होगा। आपका कोई कर्ज है, उसकी आप इंस्टॉलमेंट या ईएमआई या कर्ज नहीं चुका पा रहे, तो धीरे धीरे रास्ता निकलेगा, आर्थिक तंगी दूर होगी, आर्थिक कटौकटी दूर होगी, और आपको माता लक्ष्मी रानी के बहुत ही बड़े आशीर्वाद प्राप्त होंगे, जिससे आपकी हर तरह की समस्या दूर होगी। ये आप जॉब वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हो, इंडस्ट्रीज वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये जो उपाय है, ये उपाय जीव दया के लिए भी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि हम ऐसे कैसे किसी की सेवा नहीं कर पाते। तो ये थोड़े मूंग की दाल अगर हम किसी गाय को भी खिला
देंगे तो आप वो लॉजिक समझिए कि उससे उसकी तृप्ति प्राप्त होगी, जिससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो समझने में अगर ये उपाय आप देखेंगे तो ये उपाय किसी को लाभदायक है तो 100% हमें भी लाभदायक होंगे। तो ये उपाय आप लगातार कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल ले और उसमें पानी में उबालकर उसमें घी और चीनी मिलाकर गाय को खिला दे। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बन रही रहती है। और अगर आप अपने किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज लिया है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, शीघ्र फल देने वाला उपाय है। धन लाभ के लिए करें लौंग का उपाय। लौंग की फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने आपको बहुत सारे वीडियो में कहा है। वास्तु के अंदर इसका बहुत ही महत्व है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के अंदर भी इसका बहुत ही महत्व है। लौंग के उपाय करने से तुरंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये भी यहाँ पे आप थोड़े देख लीजिए। अगर आपको बिना वजह धन की हानि होती है और पैसे बेकार कामों में व्यय होता है तो आपको लौंग के जोड़े शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखने और अगले दिन उन्हें उठाकर अपने पर्स में या पैसों वाले स्थान पर रख दे। बहुत ही सरल उपाय है। 2 लौंग का अखंडित यानी अखंड लौंग होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लौंग के फूल भी होने चाहिए और लौंग की डंडी भी होनी चाहिए। तो इसको आपको माता लक्ष्मी रानी के मंदिर में या फिर आपके घर के अंदर कोई भी प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीर है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो वहाँ पे 2 लौंग रख दे। और शाम के समय रहेगा आपका 6:45 से 7:15 बजे तक, यानी आपको 6.5 PM टू 7.15 PM तक ये आपको टाइम रहना है। ये माता लक्ष्मी रानी के आपके घर के अंदर आगमन होने का टाइम है। तो इस समय के मर्यादा में आपको ये काम करना है। 6:45 से लेके 7:15 के साई यानी प्राप्त काल यानी प्राप्त शाम को ये उपाय करना है। आपके घर के अंदर भी कर सकते हो, किसी मंदिर में जाके भी कर सकते हो। आपको पहले 2 लौंग लेने हैं, मंदिर में या आपके घर में जो प्रतिमा उसके वहाँ पे रखना है, श्री सुक्तम का पाठ करना है, माता लक्ष्मी रानी की पूजा करनी है, उनकी प्रार्थना करनी है। वहाँ पे आपको धूप दिया भी कर सकते हो, अगरबत्ती भी जला सकते हो, गुलाब के फूल भी रख सकते हो, गुलाब का इत्र भी भेंट कर सकते हो। फिर आपको उनके आगे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में कोई भी आर्थिक हानि और मेरा व्यय हो रहा है पैसों का, उससे आप हमारे परिवार की रक्षा करो। ऐसा स्मरण करने के बाद सेकंड दिन में जो दूसरे दिन है सुबह में ये लौंग अपने पर्स में रख दीजिए। 2 लौंग को ये अपनी तिजोरी में रख दीजिए। देखिए आने वाले दिनों में आपको कितना फायदा होता है। फिर आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ये उपाय जब आप रिपीट करोगे तो वो जो लौंग है उसका विसर्जित कर दीजिए और नए लौंग की क्रिया कर लीजिए। बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय करने से बहुत ही लाभ होगा। ये उपाय अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस उपाय से जल्दी आपको धन लाभ होगा और बिना वजह धन के खर्च से बचोगे। इसके अलावा आप धन लाभ के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 7 लौंग ले। अब यहाँ पे 7 लौंग का भी एक उपाय है और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास इन्हें रखें, फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इन उपायों से आपके लिए धन के योग बनेंगे। इसी तरह आप अगर पर्स में 2 लौंग रख दो, तिजोरी में 2 लौंग रख दो, आपकी फैक्ट्री है वहाँ पे अगर आपका कैश बॉक्स है, दुकान है तो वहाँ पे ये 7 लौंग का उपाय कर दो। यहाँ पे लाल कपड़ा रखना है, उसके अंदर 7 लौंग रखनी है। सेम शुक्रवार के दिन उपाय करने हैं, माता रानी लक्ष्मी को प्रार्थना करनी है और ये जो लौंग है उसको आपके धन स्थान पे रख दीजिए। देखिए कुछ ही दिन में कुछ ना कुछ ऐसे संजोग बनेंगे, ऐसी कृपा बनेगी। आपकी अगर जॉब नहीं लग रही तो जॉब लग जाएगी। आपको अधिकतर आर्थिक हानि हो रही, आपके पैसे फिजूल खर्च हो रहे तो वहाँ पे भी वो समाधान हो जाएगा। कई सालों से घर में पैसा नहीं आ रहा, बरकत नहीं हो रही, धंधा नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं आपको माता लक्ष्मी रानी की कृपा प्राप्त होगी। पर श्रद्धा से किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, खास ये उपाय कर लीजिए और देखिए जीवन में कितने फल आपको प्राप्त होते हैं। आगे जो आपको उपाय है जीवन में सफलता के लिए चीनी के उपाय, यहाँ पे आगे बहुत ही सरल उपाय है। ये आपके जीवन में बहुत ही सफलता देंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसे उस काम में सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप रात में सोने के समय सिरहाने पर एक तांबे के बर्तन में पानी और चीनी मिलाकर रख दे। तो आप जब रात को सोते हो तो आपके लेफ्ट या राइट, पति पत्नी साथ सो रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंगल सो रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एक तांबे का कलश ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उसमें जल डाल दीजिए और चीनी डाल दीजिए।
ये दो मिला के आपको अपने सिरहारे यानी आप सिर जहाँ रखते हो उसके लेफ्ट एंड राइट रखना है, मिलाकर रख दे। उसके बाद सुबह उठे और उस तांबे के बर्तन में रखे पानी को पी ले। ऐसा करने से आपको जल्द सफलता मिल सकती है। तो ये आपकी पॉजिटिविटी को क्रिएट करने वाली बात है। मीठा जल सुबह सुबह अगर उठ के आप पीते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। जिस दिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके विचार, स्मरण शक्ति और आपकी जो दृष्टि है वो सकारात्मक होगी। और सकारात्मक विचारों के साथ उठाया हुआ कोई भी कदम आपके लिए हमेशा सक्सेस देगा। जिन लोगों को नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच आती है, जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके पास रास्ता नहीं है, डिप्रेशन में है, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, उनके अंदर इतनी आलस भरी है, कोई काम करने की उनको मन नहीं कर रहा, पॉजिटिविटी नहीं है अंदर से, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। ये उपाय खास बच्चों के लिए भी करवा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। जिनको जीवन के अंदर नई आशा नहीं मिल रही, नए रास्ते नहीं मिल रहे, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी को रोक के बैठे हुए कि अब मेरे ज़िंदगी में कैसे सक्सेस मिलेगी। कहीं पे जॉब के कारण सक्सेस नहीं मिल रही, कहीं पे बिजनेस के कारण सक्सेस नहीं मिल रही, कहीं पे कोई आर्थिक नुकसान हो रही है। जीवन में ऐसे शुभ प्रसंग है, वो शुभ प्रसंग भी उनके जीवन में नहीं आते, तो भी उनके जीवन में जो निराशा है उसको सकारात्मक सोच से बदलने के लिए ये उपाय है। आपको रात को सोते समय तांबे का एक कलश या एक ग्लास लेना है, उसमें जल भरना है, शक्कर मिलानी है और उसको एक किसी भी ढक्कन से ढक के आपके बेडरूम के आप जहाँ पे सिर रखते हो उसके लेफ्ट एंड राइट रख दो। सुबह उठ के भगवान का नाम लेके, स्मरण करके, भगवान को याद करके, पृथ्वी माँ का दर्शन करके और आपकी हथेलियों के दर्शन करके आप वो पानी, जल, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारों से ग्रहण कर सकते हो, जिससे आपकी ऊर्जा क्रिएट होगी, पॉजिटिविटी होगी और आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो उपाय है, ये उपाय इतने सरल उपाय है, अगर आप ये उपाय जीवन में कभी ना कभी करेंगे तो उससे कभी ना कभी जो समस्या है वो समस्या से भी आप बच सकते हो। या भी कोई समस्या आ चुकी है उसमें आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप रास्ते के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, दिन रात मेहनत कर रहे हो तो भी आपको सक्सेस, जो कहते हैं ना जीवन का गोल हासिल नहीं हो रहा, तो शायद इस उपाय की ऊर्जा से आपको शीघ्र फल प्राप्त हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव।